हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका हम आज फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें होमवर्क दिया जाता है, तो आज हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर ना करते हुए डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर भोला भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री थे। जबकि हम राज्यपाल की बात करेंगे तो नित्यानंद कनुंगो थे। नित्यानंद कनुंगो। और बिहार में राष्ट्रपति शासन की हम बात करेंगे तो अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कब कब हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में 1968 में, 1969 में, 1972 में, 1977 में, उसके बाद 1980 में, 1995 में, उसके बाद 1999 में और लास्ट बार 2005 में। तो जरूर याद रखिएगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है। पहला बार 1968 याद रखिएगा और अंतिम बार 2005 में लगा है। राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो न्यूनतम जो होता है राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 माह के लिए लगाया जाता है। 6 माह के लिए और अधिकतम 3 साल के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति के यानी कि संसद के मंजूरी के बाद फिर बढ़ाया भी जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि पहला बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था किस राज्य में? तो सबसे पहली बार 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा था। कहाँ? पंजाब में लगा था। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अनुच्छेद एवं 365 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं तो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो देखिए, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं तो जो भी होमवर्क मिलेगा उसको हम पूरे अच्छी तरीक़ा से डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ से देखिए, सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय बोला है तो हम इसके टोटल डिस्कशन करेंगे। सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर, सिंधु और सतलज की बात करेंगे तो कौन सा हिमालय हो जाएगा? तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच है। हम बात करेंगे टोटल जो हिमालय दिया हुआ है सिडनी बुराड के द्वारा, यानी कि हिमालय के 4 भागों में बांटा गया है। हम थोड़ा सा मैप ड्रा कर लेते हैं। समझ जाइए, ये भारत है। हिमालय को 4 भाग में बांटा है। हिमालय के 4 भाग में बांटा है, इस रूप में, उसके बाद इस रूप में, उसके बाद इस रूप में। तो यहाँ पे पंजाब है, स्थान मेन चर्चित स्थान के नाम पर बांटा गया है। यहाँ पंजाब हिमालय है तो यहाँ पे नदी सिंधु रहेगा और यहाँ सतलज रहेगा, सतलज। तो पंजाब हिमालय, देखिए यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ चलते हैं। पंजाब हिमालय जो है बांटा है सिंधु और सतलज के बीच। ये पंजाब हिमालय हो जाएगा सिंधु और सतलज के बीच। उसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर यह सतलज नदी, उसके बाद सतलज नदी, उसके बाद काली नदी। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज काली, और उसके बाद नेपाल हिमालय ये काली है, तीस्ता रहेगा, तीस्ता। और उसके बाद असम हिमालय तीस्ता और दिहांग, जिसको हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, या दिहांग कह देंगे, दिहांग। तो पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, इसके बीच के जो लंबाई है
560 किलोमीटर। उसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज काली, इसके बीच 320 है। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच सबसे ज़्यादा है 800 किलोमीटर। और उसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय है 720 किलोमीटर। ये जरूर याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय के 4 भागों में सिडनी बुनार्ड ने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू यानी कि मोनोथिस्ट किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो ये सती प्रथा के जो अंत करने में सहयोग प्रदान किए थे लॉर्ड विलियम बेटी के साथ राजा राम मोहन राय ही प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में किए थे? तो इसका सही आंसर गुजराती हो जाएगा। गुजराती भाषा हो जाएगा। क्या? गुजराती भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो कह रहा है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किन व्यक्ति को किया गया था पूछेगा तो याद रखिएगा भर्तृहरि महताब को किया गया था। भर्तृहरि महताब को किया गया था। अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किस लिए किया जाता है? तो शपथ यानी कि शपथ ग्रहण करवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर जब नियुक्त हो जाते हैं तो शपथ ग्रहण और सभी को करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर हो जाएगा। क्या? नर्मदा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि आँख में प्रकाश यानी कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है। क्या? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। और आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है कहेगा तो कॉर्निया भाग को डोनेट किया जाता है। और कहेगा स्वस्थ नेत्र के यानी कि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अधिकतम कहेगा तो अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर 1969 में हुआ। 1969 में इसरो का गठन हुआ। और स्मॉल डेट कहेगा तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को हुआ। और इसरो का मुख्यालय की बात करेगा तो ये बंगलुरु हो जाएगा। बंगलौर हो जाएगा इसका मुख्यालय। और वर्तमान में अध्यक्ष कहेगा इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? तो इससे पहले सोमनाथन थे। अब जो अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर बी नारायण कहेगा इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बी नारायण अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर एरीना कहलाता है। एरीना। घुड़सवारी के मैदान को एरीना कहा जाता है। जबकि कहेगा सबसे बड़ा यानी कि फील्ड किसका होता है? तो पोलो का होता है। पोलो खेल का होता है जिसमें घोड़ों से खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक बोल रहा है तो विश्व शिक्षक 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जबकि हम राष्ट्रीय शिक्षक की बात करेंगे तो 5 सितंबर को मनाया जाएगा। 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधक संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा हैदराबाद हो जाएगा। क्या? सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया है। एक क्वेश्चन छूट गया। चलिए कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे
और राज्यसभा की हम बात करेंगे तो ये 12 सदस्य को नियुक्त करते हैं जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, जैसे में कला हो गया, विज्ञान हो गया, अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए होते हैं, उसमें 12 व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। और एंग्लो इंडियन लोकसभा में जो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत, तो 331 अनुच्छेद के तहत। और राज्यसभा में 12 सदस्य को नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 80 के 3 के तहत नियुक्त करते हैं। जबकि लोकसभा में एंग्लो इंडियन की हम बात करेंगे तो अब ये समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया है। लोकसभा में 2 गो और विधानसभा में 1 गो जो था वो एंग्लो इंडियन को अब समाप्त कर दिया गया है। और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और चीज़ किया गया है कि SC/ST का जो आरक्षण का व्यवस्था था 10 साल के लिए बढ़ाया गया है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कराए क्वेश्चन में कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन यानी कि प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम होता है किसका, लाल का न्यूनतम होता है, जबकि अधिकतम की बात करेंगे तो बैगनी हो जाएगा। अधिकतम की बात करेंगे तो बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा की हम बात करेंगे तो फ्रैंक हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा स्विट्जरलैंड की मुद्रा। और स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्रों को मिलाकर अक्षांशीय विस्तार, यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बोल रहा है। तो हम चलिए हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मुख्य भूमि का तो 8 डिग्री 4 मिनट, और वो भी अंडमान निकोबार से लेंगे ना, ये तो मुख्य भूमि का हो जाएगा। अंडमान निकोबार से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। अंडमान निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट से यहाँ ऊपर वाला एरिया 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। जबकि मुख्य भूमि से कहेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से होगा, लेकिन हमको टोटल पूछा है तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आंसर, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ऐसे अक्षांश रेखा खिंचाता है। जबकि हम देशांतर की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर का रहा है तो पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में 8 राज्य आता है, जबकि 7 सिस्टर में 7 राज्य आता है। 7 सिस्टर कहेगा तो 7 राज्य और पूर्वोत्तर कहेगा तो 8 राज्य। और 7 सिस्टर में 7 राज्य की हम बात करेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट का जो 7 राज्य है, जैसे में अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, ये सब 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। और इसमें हम सिक्किम को जोड़ देते हैं तो उस पूर्वोत्तर का 8 राज्य आ जाता है। 7 सिस्टर में सिक्किम को नहीं ऐड करते हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है। तो दमन एवं द्वीप के बीच स्थित है, दमन एवं द्वीप के बीच स्थित है खंभात की खाड़ी। कह रहा है भारत के किन राज्यों की समुद्री तट सबसे लंबी है। तो सबसे समुद्री तट लंबा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के समुद्री तट सबसे लंबा है, लगभग 1600 किलोमीटर है। और सबसे छोटा तट की हम बात करेंगे तो गोवा का हो जाएगा। सबसे छोटा तट गोवा का, लंबा कहेगा तो गुजरात का हो जाएगा। टोटल समुद्री तटों की राज्यों की संख्या बात करेंगे तो टोटल 9 है। टोटल कितना हो जाएगा, 9, जिसमें सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय की हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैपिंग ड्रा कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा।
चलिए सही से नहीं हुआ। देखिए मानक समय रेखा की हम बात करेंगे तो इस तरीक़ा से गुजरेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उसके बाद उड़ीसा आ जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्य हो जाएगा। 5 राज्य हो जाएगा, 3 गो तो प्रदेश हो जाएगा। जैसे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, याद रखने के लिए सिंपल तरीका है। सबसे पहले 3 गो प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश एमपी, 2 प्रदेश हो गया। और उसके बाद एमपी से कौन निकला, छत्तीसगढ़, तो एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और उसके बाद एक आंध्र प्रदेश याद रखना है। तो 3 गो तो प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एगो छत्तीसगढ़ याद रखना है, एमपी से निकला, एक उड़ीसा याद रखना है। ये मानक समय रेखा गुजरता है। और कर्क रेखा की बात करेंगे तो इस रूप से गुजरता है। कर्क रेखा में पहले गुजरात आ जाएगा, उसके बाद राजस्थान आ जाएगा, उसके मध्य प्रदेश आ जाएगा, और उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, उसके बाद मिजोरम आ जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है और मानक समय रेखा 5 राज्य, और दोनों कट होता है कहाँ, तो दोनों कट होता है छत्तीसगढ़ में, भैसन लोटन नामक स्थान पर दोनों कट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है भारत का औसतन समुद्र का मापन कहाँ से किया जाता है। तो इस चलिए 6 नंबर कह रहा है 6 डिग्री चैनल किसके बीच है। तो इसका सही आंसर 6 डिग्री चैनल की हम बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच हो जाएगा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो मालदीव से मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप से मिनिकॉय, और 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। जबकि 11 डिग्री चैनल की हम बात करेंगे तो अमीनी द्वीप से कनामोरे द्वीप हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का औसतन समुद्र तल कहाँ से यानी कि मापन कहाँ से किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा चेन्नई से। क्या, चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, चेन्नई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। कितना होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा। यानी कि कितना, 1 घंटा, 15 डिग्री में 1 घंटा। तो हम यहाँ पर 100 डिग्री है, तो 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 15 छक्का 90 डिग्री में 6 घंटा, और 10 डिग्री बच गया, तो 10 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में, तो 10 चौ 40 मिनट, तो 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। कितना समय, तो 6 घंटा 40 मिनट, यानी कि 12 बज रहा है तो 12 में 6 घंटा 40 मिनट जोड़िएगा तो 6 बजकर 40 मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा है। तो इसका सही आंसर 179 हो जाएगा, 179 अक्षांश हो जाएगा, नहीं तो देखिएगा तो 180 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया। तो इसका सही आंसर टॉलमी दर्शाया है। टॉलमी किसने दर्शाया है, टॉलमी दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत में कितने राज्य से कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर की बात कर रहा है। तो मैप हो गया, चलिए कर्क रेखा के उत्तर, कर्क रेखा तो इस तरीके के गुजरता है, और उसके उत्तर ऊपर वाला स्टेट हो गया, जो भी स्टेट ऊपर में हो गया उसकी बात कर रहा है। तो टोटल ऊपर में 12 स्टेट हो जाएगा। जबकि कर्क रेखा से गुजरता है 8 स्टेट से, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि कर्क रेखा
कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस स्थान में प्रतिच्छेद करता है? तो अभी ने बोले मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो कटान होता है छत्तीसगढ़ में भैसालोटन नामक स्थान पर, यानी कि छत्तीसगढ़ में। यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो 5 देश आ जाएगा। भारतीय उपमहादेश की हम बात करेंगे तो 5 देश आ जाएगा। पहले बात करेंगे तो भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद नेपाल हो जाएगा, उसके बाद भूटान हो जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश हो जाएगा। ये सब जो है उपमहाद्वीप में देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो 12 है। जैसे में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, बीच में है, तो कितना स्टेट हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या? कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट ये हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु है तो ये तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और जाड़ों में वर्षा जो होता है तमिलनाडु को कोरोमंडल तट पे ही होता है। जाड़ों में वर्षा जो होता है कोरोमंडल तट पर ही होता है, और ये लौटता हुआ मानसून से होता है। या तो ये फिर इस साइड कौन कहेंगे? इधर नॉर्थ कहेंगे, इधर ईस्ट कहेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होता है, या तो फिर यही मानसून आगे जा कर के फिर इधर से लौटता हुआ आता है। तो हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु में वर्षा लौटता हुआ मानसून से होता है, या तो नॉर्थ ईस्ट से मानसून से होता है। और एक कोरोमंडल तट पर यहाँ पे ही तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई? इसका सही आंसर 2021 में किया गया, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था? इसका सही आंसर 17.64% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इसका सही आंसर न्यू दिल्ली से हो जाएगा, न्यू दिल्ली से हो जाएगा, न्यू दिल्ली से हो जाएगा। न्यू दिल्ली से शुरू किया है। कब किया है? तो 25 नवंबर 2024 से किया है, 25 नवंबर 2024 से किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 28 नवंबर को मनाया जाता है, 28 नवंबर को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया था? तो इसका सही आंसर 28 अगस्त 2014 से ही शुरू किया है प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कहाँ? पश्चिम बंगाल में लगभग 41.6, दूसरे स्थान पर बिहार हो जाएगा 40.8%। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? वही क्वेश्चन में बोला है कि किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है, तो वही पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 41.6% जो नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर 40.8% है। बिहार में हो जाएगा बाल विवाह की संख्या, बाल विवाह सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि ग्लोबल गर्ल्सहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर सेव द चिल्ड्रेन
ए जारी करता है, सेव द चिल्ड्रन जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश में यानी कि देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर 1969 में पारित हुआ, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ? स्वतंत्र भारत में बोल रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर 1951 में हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जनगणना की बात करेंगे तो 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम में। लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था, तो नियमित जनगणना नहीं था। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ है। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में, जो 10-10 साल के बाद होता है ना, वो नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन। स्वतंत्रता के बाद कहेगा पहली बार जनगणना तो 1951 में, सबसे पहले कहेगा 1872 में लॉर्ड मेयो, और नियमित जनगणना कहेगा तो 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो सबसे कम आबादी है, लेकिन सबसे साक्षर लिटरेसी रेशियो की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का हो जाएगा। और आबादी में सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। लक्षद्वीप की हम बात करेंगे तो इसका निर्माण जो हुआ है कोरल से हुआ है, कोरल प्रवाल भित्ति से हुआ है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो टोटल 36 द्वीप है जिस पे मनुष्य निवास करता है, 10 या 11 द्वीप पर मनुष्य निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाले यूरोपीय कंपनी कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आया और लास्ट में भी गया है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा, जो 1509 में आया था और 1510 में बीजापुर के यादिल शाह से गोवा को छीन लिया था। वही गोवा फिर पुर्तगालियों से छीना गया था, 1961 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापना किया गया था? तो सबसे पहले चेन्नई, जिसको मद्रास बोलेंगे, मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में हुआ था, याद रखेगा। तो देखिए इस तरीका का सेट डेली चलता रहेगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए रिजल्ट, बिहार दरोगा में रिजल्ट लेना है तो आप इस तरीका से रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद करा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? इसका सही आंसर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। क्या? जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था, जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था और 1688 में इसको निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर 22 जनवरी 1760 को हुआ था बांडीवास के युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें फ्रांसीसी हार गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया, तो कहाँ बनाया था? तो पांडिचेरी में बनाया था, पांडिचेरी में, जो अभी पुदुचेरी कहते हैं। अब पुदुचेरी 3 स्टेट में है, पुदुचेरी कहेगा कितने स्टेट में है? तो 3 स्टेट में और 4 स्थान पर है। चारों हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पर केरल हो जाएगा, केरल में माहे हो जाएगा। तमिलनाडु में 2 स्थान पर है, एक कराईकल हो जाएगा, एक पुदुचेरी हो जाएगा। उसके बाद एक आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में यनम, यानी कि पांडिचेरी जो पुदुचेरी बोलते हैं 3 स्टेट में और 4 स्थान पर। 3 स्टेट कौन? आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल हो जाएगा। 4 स्थान कौन? माहे हो जाएगा। यहाँ पे तमिलनाडु में 2 स्थान, एक पांडिचेरी यानी कि पुडुचेरी और एक कराईकल, और आंध्र प्रदेश में यनम हो जाएगा, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में
कि अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय में पटना में अपनी व्यापारी कोठी खोली। तो इसका सही आंसर शाहजहां हो जाएगा। कब खोला था? तो 1632, 16 दूनी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो ब्रिटिश हो जाएगा और उसके बाद फ्रांसीसी हो जाएगा। क्या? फ्रांसीसी हो जाएगा। और बात करेंगे कब लड़ा गया था, तो 1746 से पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि चोल का युद्ध कब हुआ? तो चोल का युद्ध की हम बात करेंगे तो 1508 में हुआ। चोल का युद्ध कब हुआ? 1508 में हुआ। और किसके बीच हुआ? तो मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ। मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ और 1508 में हुआ है। 1508 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर अल्बुकर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय सेना ने 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो इसका सही आंसर ऑपरेशन विजय हो जाएगा। ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया। पुर्तगाली ने 1510 में कब्जा किया था और मुक्त कराया गया 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर 1602 में हो जाएगा। 1602 में। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ? तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 में हुआ और पेरिस के संधि के तहत 1763 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उसका व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसका सही आंसर के कहा था? तो लॉर्ड मैकाले इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो इसका सही आंसर 1611 में मछलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम भी बोल देते हैं। और कहाँ? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपनी के कर्मचारियों के बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीयों को उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया। तो ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित यानी कि कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? तो इसके बाद जो एक्ट आया है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था? तो 1784 के ही द्वारा किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो ये 1786 के एक्ट के यानी कि 1786 के यानी कि अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? तो इसका सही आंसर 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर 1834 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए? तो इसका सही आंसर 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ? तो 1774 में हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा किस अधिनियम के द्वारा मद्रास मुंबई का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो इसका सही आंसर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो 1784 करा है तो विलियम पिट था। क्या विलियम पिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब पूरी तरीका के से समाप्त कर दिया था 1833, यानी कि चीन के साथ भी पूरी तरीका से समाप्त कर दिया था 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। करा क्वेश्चन में किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो 1833 के द्वारा बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर लॉर्ड विलियम बेटिक था। लॉर्ड विलियम बेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था। तो इसका सही आंसर लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषा की हम बात करेंगे तो अभी वर्तमान में 11 है, पहले 6 था और 5 ऐड किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। तो भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का प्रचलित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। नृत्य की बात करेगा तो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया। तो इसका सही आंसर 2008 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है। तो इसका सही आंसर राधा और कृष्ण का है। तो बस इस तरीका से जो होमवर्क सीरीज रहेगा रेगुलर जारी रहेगा। तो अभी से ही जोर तोर से ही लग जाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।